वाला है, ठीक है? इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरियस ठीक है। इक्वेशंस ऑफ लाइन्स हम पढ़ेंगे अभी, तो वेरियस इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो इसमें हमारे साथ क्या है कि अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन लाइन की नहीं लिखी थी। इसका क्या मतलब था? क्योंकि अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी किसी भी जियोमेट्रिक फिगर को डिफाइन करने के लिए अलजेब्रा की, ठीक है? अब हम लोग अलजेब्रा का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि एक क्वेश्चन जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट मेरे को अगर 2 पॉइंट किसी ने दे दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके थ्रू एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है? और ये लाइन मेरी यूनिक होगी और कोई दूसरी लाइन इस इन 2 पॉइंट से पास नहीं कर सकती है। व्हेरेइन अगर आपके पास सिर्फ़ 1 पॉइंट होगा, तो आपके पास मल्टीपल सच लाइन्स हो सकती है। ये भी लाइन जा सकती है इसी पॉइंट से, ये भी लाइन इस पॉइंट से गुज़र सकता है, ये भी लाइन इस पॉइंट से गुज़र सकता है, राइट? ठीक है। तो हमने कहा था कि 2 चीज़ें चाहिए हमको किसी लाइन को डिफाइन करने के लिए, मतलब 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है? अभी हम लोग सीखेंगे कि इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 पॉइंट्स अगर आपके पास 2 पैरामीटर भी होंगे ना, तो भी हम लोग लाइन को एक मतलब डिफाइन कर पाएँगे, ठीक है? तो सबसे ठीक पहले है। चीज़ एक समझते हैं कि जैसे मान लो कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? जैसे मान लो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी एक लाइन है, ठीक है? जो कि जो 45 डिग्री पे है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन है जो कि 45 डिग्री पे है एक्स एक्सिस के साथ। तो यानी एक ये लाइन हो सकती है मेरी जो कि 45 डिग्री बना रही है हाँ। और मैं कह रहा हूँ कि ये 45 डिग्री है, ठीक है? मेरी एक और लाइन इसी के पैरेलल ऐसे हो सकती है जो कि 45 डिग्री बनाए। ओ एक ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि ये 45 डिग्री कोई आपकी लाइन बना रही है, ठीक है? एक्स एक्सिस के साथ। ये लाइन एक पैरेलल इसे खींच सकता हूँ, वो भी 45 डिग्री ही बनाएगी। एक ये लाइन खींचूँगा, ये भी पैरेलल है, ये भी 45 डिग्री ही बनाएगी, ये भी 45 डिग्री। तो बेसिकली देयर कैन बी मल्टीपल सच पैरेलल लाइन्स, राइट? कि बहुत सारे ऐसे पैरेलल लाइन्स हो सकती हैं। यहाँ बिल्कुल। तक ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने कहा कि मान लो कि ये मेरा पॉइंट है, कुछ ये वाला पॉइंट है मेरा मान लो कि यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है? ये 6, 7, 8 एंड 9। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा 5,0 है, ठीक है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो ये 5,0 है ये वाला पॉइंट। यहाँ मैं कहता हूँ कि अगर मैंने कहा कि एक पॉइंट फिक्स कर दिया और मैंने ये एंगल फिक्स कर दिया, तो ये मेरी लाइन यूनिक हो गई, राइट? क्योंकि और कोई भी लाइन 5,0 से पास नहीं कर रही है। 2 ये सारी लाइन 45 डिग्री बना रही हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि ये लाइन 5,0 से पास करती है और 45 डिग्री बनाती है, तो पता चल जाता है कि मैं लाइन बेसिकली अगर ये सारे लाइन है तो मैं लाइन 4 की बात कर रहा हूँ। ठीक तो है। मैं दूसरे दूसरे शब्दों में या दूसरे तरीके से कह सकता हूँ मैं कि देयर कैन नॉट बी एनी अदर लाइन व्हिच विल पास थ्रू 50 एंड विल हैव बेसिकली व्हिच विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब और कोई और लाइन हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से मैंने कहा कि 2 पॉइंट के बाद यही लाइन मेरी यूनिक हो गई, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मैंने एंगल फिक्स कर दिया और पॉइंट फिक्स कर दिया, तो मेरी लाइन फिर से यूनिक हो गई। बाकी सारी लाइन के स्लोप तो सेम हो सकते हैं, बट हाँ। वो सारी लाइन 5,0 से पास नहीं कर सकती। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरे वे में क्या कह रहा हूँ कि इवन इफ आई हैव अ स्लोप अभी स्लोप कह रहा हूँ मैं इसको, स्लोप एंड अ पॉइंट अगर मेरे पास ये भी 2 चीज़ दे दिया किसी ने, तो भी मेरी हुँ, जो लाइन होगी ना, वो एक यूनिक लाइन होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि गिवन स्लोप एंड अ गिवन पॉइंट अगर ऐसा है, तो मेरे जो लाइन इससे बनेगी वो यूनिक लाइन बनेगी। यहाँ पे समझ में आ रहा है या कन्फ्यूजन है? समझ में आ रहा है सर। हाँ, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि यही चीज़ समझना था। अगर ये समझ गए हम लोग तो अभी हम लोग ये भी कह सकते हैं 1-2 और भी पॉइंट कह सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि 5,0 इस लाइन पे लाइन 3 पे नहीं है, 5,0 लाइन 2 पे नहीं है, 5,0 लाइन 1 पे भी नहीं है। ठीक है? ऐसा तो हम कह ठीक सकते हैं। कह सकते हैं। और मान लो कि यहाँ से हम लोग चले गए ये हमारा 6 था और ये मान लो ये पॉइंट मेरा कुछ 6,2 था। ठीक है? हुँ, तो ये भी फिर से दूसरी बार ये भी 5,0 के अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि 6,2 वाला पॉइंट सिर्फ लाइन 4 पे है और किसी लाइन पे नहीं आने वाला। क्योंकि सारी लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन कहीं और इंटरसेक्ट करने ही नहीं वाली, राइट? ठीक है। हुँ,
तो यानी हमने क्या इससे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग डिसाइड ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें ये लाइन किसी तरीके से यूनिकली पता चल जाए तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन-कौन से पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं और ठीक है। कौन-कौन से पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करते हैं। तो वही चीज़ हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन में करते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग सबसे पहला फॉर्म हम लोग जब कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। एक इक्वेशन ऑफ लाइन में जो सबसे पहला फॉर्म हम लोग लेते हैं, वो हम कहते हैं कि पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। तो ये क्या है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म? उसमें हम लोग कहते हैं कि गिवन गिवन अ लाइन मतलब हम हमारे पास एक लाइन है, जो कि एक लाइन है, ठीक है? जिसका स्लोप मेरे को दे रखा है उन्होंने, एम है। अगर स्लोप दे रखा है तो मेरे को बेसिकली एंगल विथ एक्स एक्सिस भी दे रखा है। तो स्लोप उन्होंने दे रखा है और ये दे रखा है कि ये लाइन जो है एक पॉइंट है जो x नॉट कॉमा y नॉट से पास करती है, ठीक है? ठीक तो है सर। गिवन पॉइंट एंड गिवन स्लोप, सो बेसिकली दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है और ये मेरे पास अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। तो अब मैं कहता हूँ ना कि इस लाइन के ऊपर मैंने कोई एक और पॉइंट ले लिया जो कि एक्स एंड वाई है, जो कि जनरल पॉइंट एक्स एंड वाई कुड बी एक्स नॉट वाई नॉट भी हो सकता है। यहाँ पे आएगा तो उसकी वाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है, यहाँ पे आएगा तो एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है। लेकिन इन जनरल हम लोग ले रहे हैं कि एक्स एंड वाई कोई पॉइंट है, ठीक है? वेरिएबल जो हम लोग अलजेब्रा में लेते हैं कि वेरिएबल है मेरा एक्स एंड वाई। ठीक है। अब अगर ये मेरा पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो मैं कह सकता हूँ क्या कि y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू m। अगर ये मेरा पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो स्लोप होगा वो गिवन स्लोप के बराबर होगा। हाँ, अगर स्लोप फॉर्म में ले रहे हैं तो हाँ ठीक है। तो स्लोप यानी लेते हैं तो राइट हमारे ये स्लोप दे रखा है, यानी इस लाइन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट लेंगे तो उन दो पॉइंट के बीच का स्लोप m ही होने वाला है, ठीक है? ठीक है। जो कि हमने पिछली बार प्रूव भी किया था कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो उनका यानी उन दोनों के बीच 2 को हम लोगों ने लिया तो उन दोनों के बीच का स्लोप जो होगा वो सेम होगा। m1 इक्वल्स टू m2 जब हम लोग कह रहे थे, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी सारे पॉइंट है सबका स्लोप सेम होगा, ठीक है? जो भी इस लाइन पे लाई करते हैं। y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है? अब ठीक ये है। जो हुआ ना, ये मिला हमें, ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्यों इक्वेशन ऑफ लाइन है? बिकॉज़ y और x मेरा वेरिएबल था। जैसे-जैसे हम y और x की वैल्यू डालेंगे, वैसे-वैसे हमको डिफरेंट-डिफरेंट पॉइंट्स इस लाइन पे मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने y को y नॉट डाल दिया और तो हमारे को क्या मिलने वाला? y को हमने y नॉट डाल दिया, तो इस साइड में सर 0 मिल गया, 0 इक्वल टू m x माइनस इंटू x n एक्स नॉट। हाँ ठीक है। यानी x माइनस x नॉट इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू x नॉट। तो यानी हम्म, हमें वो वाला पॉइंट तो मिल गया जो कि x नॉट y नॉट था। जैसे ही हमने y की वैल्यू y नॉट डाली, x की वैल्यू x नॉट मिल गई, ठीक है? यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ वाला पॉइंट अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस वाले पॉइंट पे एक चीज़ तो हमें पता है कि क्या है कि y की वैल्यू 0 होने वाली है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। हम्म, तो हम लोग क्या सिंपली लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल्स टू सॉरी हम लोग सिंपली लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट के लिए, पॉइंट ए हम लोग अगर इसको कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो पॉइंट ए के लिए हम लोग कह सकते हैं फॉर पॉइंट ए यहाँ पे जो y है वो 0 है। सिंस y इज़ 0 तो हम लोग इसमें इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, या हम लोग ठीक कह सकते हैं x निकालने के लिए माइनस वाई नॉट अपॉन m प्लस एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स। ठीक मैंने है। y यानी जो ये वाला पॉइंट है हमें क्या मिल रहा है वो आपको मिल रहा है माइनस वाई नॉट अपॉन m प्लस एक्स नॉट और y तो 0 है। ये ऐसा। तो कहने का मतलब है कि ये x एंड y ऐसे वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप वेरियस मतलब वैल्यू के लिए ट्रू है। आपके x नॉट y नॉट के लिए ट्रू है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 के लिए ट्रू है, यानी किसी भी पॉइंट के लिए। यानी ये हमें क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई इन पॉइंट्स ऑफ फॉर्म।